This is Channels Television's breaking news. शून्य 3 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित डॉक्टर चंद्रमा सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरकटियागंज के होटल बोधिती में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रमा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस अवसर पर पश्चिम चंपारण के अलग अलग स्थानों से शिक्षक आए हुए थे। शिक्षकों को संबोधित करते हुए चंद्रमा सिंह ने इस बार उन्हें एमएलसी के रूप में विधान परिषद में पहुंचने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि पिछली बार विधान पार्षद रहते हुए मैं जो काम नहीं कर पाया और जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करूंगा। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सहित शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सदैव प्रयासरत था, हूं और रहूंगा। नारकटियागंज संवाददाता शैलेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज की यह बैठक आप जानते हैं कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के लिए एक सदस्य का चुनाव है, जिसमें मैं एनडीए उम्मीदवार के रूप में एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं प्रत्याशी हूं और अपने शिक्षक साथियों से मतदान के लिए, अपने पक्ष में मतदान के लिए, उनके प्रथम वरीयता के लिए हम आए थे कि आप अपनी प्रथम वरीयता का मतदान कर मेरे पक्ष में करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यह मेरा पहला आज का जो एजेंडे का था। लेकिन जब हम वोट मांगने आते हैं तो हमारे मतदाताओं की इच्छा अपनी सारी समस्याओं को कहने की होती है, और वैसे भी प्रतिनिधि के रूप में जब हम आज मतदाता के अपने मिलने आए हैं, और मेरा यह पूर्व, चूँकि आप जानते हैं कि मैं पूर्व विधान पार्षद हूँ और इसी कंस्टिट्यूएंसी से हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ मेरे भाग्य दुर्भाग्यवश और इन लोगों के भी दुर्भाग्यवश, क्योंकि 18 वर्षों में जो प्रतिनिधि थे वह जिनके ऊपर इनका जो कस्टोडियन थे इनके इंटरेस्ट का, जिनके ऊपर इनके देखभाली का, रक्षा करने का उनका ड्यूटी था, उसमें पूर्णतः वो फेल रहे। जो हाई स्कूल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के पीरियड में सरकारी थे, राजकर्मी का उन्हें दर्जा था, शिक्षक साथियों को उन्हें पूर्ण वेतनमान था, जिला स्कूल के बराबर था, वे राजकीय के बराबर राजकीयकृत के रूप में वेतन ले रहे थे। जो पूरे के पूरी सेवा शर्तें थी ऐसी जिसमें राज्यकर्मी के यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति, पदाधिकारियों की भांति उनको सारी सुविधाएं मिलती थी, वो एकाएक 2006 में ख़त्म हो गई। 14 बरस के अपने कार्यकाल में, 14 बरस 2006 से 20 होने जा रहा है, 14 बरस में उन्होंने समाज के कहीं पर भी एक बयान इस नियोजन के खिलाफ में नहीं दिया। उनकी सहमति रही नियोजन लागू करने में। उन्होंने कोई 2006 से लेकर 14 तक कभी एक काला दिवस नहीं मनाया। जिस दिन इनकी नियोजन जो राज्यकर्मी का दर्जा गया, जिस दिन इनका वेतन मान गया, जिस दिन इनकी सारी सेवा शर्तें चली गई, उस दिन वह काला दिवस था माध्यमिक शिक्षा के लिए। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षक उसमें हजारों लोग काम किए, उनकी सेवा एकाएक समाप्त कर देना, उनकी सुविधाएं समाप्त कर देना, उनकी जो सेवा शर्तें थी उसको समाप्त कर देना, यह उनके प्रति अन्याय था। सरकार जो पूर्व की सरकार लागू किया था, इसको माध्यमिक शिक्षा को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आधार माना था। बिहार के पास कोई संसाधन नहीं है, केवल मानव संसाधन है, और वह केवल शिक्षा से आ सकती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि जो इनकी चीज़ें गई हैं, राजकर्मी का दर्जा, वेतनमान और सेवा शर्त पुरानी, वे लागू करे और करना ही होगा। दूसरी बात, 37 बरस से जो पहले बीत रहे और अब 2006 के बाद अनुदानित जो शिक्षक 37 बरस से राज्य कार्य में लगे हुए हैं, उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बराबर का काम कर रहे हैं। उनको उनके सेवा शर्त को, उनके सिस्टम को, उनके कार्य प्रणाली को राज्य के दायरे में नहीं लाना, यह उचित नहीं है। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर पैसा दे दें, ऐसा उचित नहीं है। इसलिए मेरा दोनों एजेंडा है,
नियोजित शिक्षकों के लिए भी स्पष्ट क्लियर है कि हमको पुराना ही चाहिए। और राज्यकर्मी जो ये आपके अनुदानित हैं उनका वेतनमान अब नहीं तो कब, इसलिए हमारा इस पर दोनों पर कोई समझौता नहीं है। यह ऐसी धरती है जहाँ पर बड़ी संख्या में मदरसा के शिक्षक हमारे हैं, मदरसा के लोग हैं, वहाँ के रहने वाले बासिंदे हैं। जो संस्कृत के लिए धरोहर है पश्चिमी चंपारण, संस्कृत का जो अगर दरभंगा है तो दूसरा हमारा पश्चिमी चंपारण है। तो इसलिए मदरसा और संस्कृत के लोगों के लिए मेरी मांग है सरकार से कि इनको दोयम दर्जे का शिक्षक बना करके समाज में आप उन्हें मानित नहीं करें। आज हम इतना ही बात कहेंगे। चुनाव जीतने के बाद हम विस्तृत रूप से आज और गौर करिए, पूरे प्रदेश में सरकार के द्वारा एक महिला कॉलेज खुला हुआ है और पश्चिमी चंपारण ही एक ऐसा है जहाँ पर कोई महिला कॉलेज का अंगीभूत कॉलेज नहीं है। इसलिए हमारी मांग है कि तुरंत सरकार जो भी महिला कॉलेज यहाँ पर हो, स्थापित हो, उसको या तो सरकारी करे या नहीं हो तो तुरंत एक सुसज्जित लेटेस्ट अप टू डेट। यह पिछड़ा इलाका हमारा, हम मानते हैं यह गांधी की धरती है, तो बगहा और पश्चिमी चंपारण दोनों खुद सरकार ने माना है कि हाँ, उन्होंने बगहा को पुलिस कप्तान जिला दिया है। दोनों जगह तुरंत अगले वित्तीय वर्ष में महिला कॉलेज की स्थापना करे सरकार अपने यहाँ की तरफ से, जिसमें सारी टेक्नोलॉजी हो और महिलाओं का विकास हो।